तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके टॉप VPI सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इस वीडियो पर आप क्लिक किए हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमसे सब क्वेश्चन बन जाए, यानी हम अच्छे नंबर लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही साथ में दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान से समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि जिस अभिक्रिया में कोई अम्ल किसी भस्म के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के, तो भस्म के साथ मिलकर के किसका निर्माण करेगा, लवण तथा जल का निर्माण करेगा, लवण तथा जल का निर्माण करेगा, तो उस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहा जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, मान लीजिए क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। इसको अभिक्रिया जब कराएंगे हम लोग NaOH के साथ तो क्या हो जाएगा, तो NaCl बनाएगा, NaCl, और प्लस में क्या बनाएगा, H2O। और ये कैसा अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। HCl एक प्रकार का अम्ल है, NaOH एक प्रकार का क्षार है, और NaCl जो बना है लवण है, और H2O क्या है, जल है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ क्रिया करके, कोई अम्ल किसके साथ, किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। कई बार बोर्ड परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, या फिर अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, तो लवण का निर्माण करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि संयोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 पदार्थ हो सकता है या 2 से अधिक पदार्थ हो सकता है, आपस में संयोग करके, यानी आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, और जो नया पदार्थ रहेगा उसका गुण पहले वाले पदार्थ से क्या होगा, अलग होगा, तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, कोई 2 पदार्थ है, आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इस क्लास में हम आपको क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पर अंत तक बने रहें और क्लास को लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करना मतलब जुड़ जाना, और कैसा पदार्थ का निर्माण करेगा, एक नया पदार्थ जिसका गुण पहले वाला पदार्थ से क्या होगा, अलग होगा, यानी भिन्न होगा, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर बताना है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर इसी को पूछ सकता है अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिए कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से, किसको टूटने से, बड़े यौगिक के टूटने से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हो और नए पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न हो तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
किसी बड़े यौगिक के टूटने से, कोई बड़ा यौगिक है यदि जो वो टूट जाता है और टूटने के बाद दो नए पदार्थ का निर्माण करता है या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है और जो नया पदार्थ बना है उसका गुण पहले वाला पदार्थ से अलग है, तो उसे कैसा अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार फिर से समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के टूटने से, कोई बड़ा यौगिक है वो टूटा तो दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण हुआ और जो नया पदार्थ बना उसका गुण पहले वाला पदार्थ से अलग है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो CaO अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। यानी ये बड़ा यौगिक था और ये जब टूटा तो दो नए यौगिक का निर्माण हुआ, CaO और CO2। ठीक है, ये कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? कोई बड़ा यौगिक आपस में टूट करके दो नए यौगिक का निर्माण करेगा तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पर बताना है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर किसके किसके बीच में अभिक्रिया हो रहा है? ध्यान से समझिए कि जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में जब अभिक्रिया होता है तो जिंक सल्फेट अलग हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, यानी ZnSO4 के साथ चल जाता है और ये कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। यानी जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देना यानी अलग कर देता है तो उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तब वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कि याद कर ले, क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से जो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो आज के ही क्लास से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत बार देख करके बनाया गया है, कितने बार ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये वैसे प्रश्नों का कलेक्शन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या इसी को ऐसे पूछ सकता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो दोनों का मतलब सेम है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान या अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान यानी अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ध्यान से समझिए, इसमें दो यौगिक रहेगा और अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा यानी अदला बदली करेगा और अदला बदली करने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा और जो नया पदार्थ बनने का प्रक्रिया है उसे ही उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ध्यान से समझिए, 6 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो क्या हो जाएगा? वैसी अभिक्रिया। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के जलीय विलयन को परस्पर मिला देने पर, बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के जलीय विलयन को परस्पर मिला देने पर विलयन से एक ठोस पदार्थ अलग हो जाता है। एक ठोस पदार्थ क्या होता है? अलग हो जाता है। तो उसे कैसा अभिक्रिया कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। और जो अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षेपित पदार्थ बाहर निकलता है उसे क्या कहा जाता है? अवक्षेप कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अवक्षेप कहा जाता है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के जलीय विलयन, कैसा विलयन, जलीय विलयन, दो यौगिक के जलीय विलयन को परस्पर मिला देंगे, यानी आपस में जब मिला देंगे तो विलयन से एक ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा। कैसा पदार्थ अलग हो जाएगा, ठोस पदार्थ अलग हो जाएगा। तो उसे ही कैसा अभिक्रिया कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। और अवक्षेपित पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, यानी जो ठोस पदार्थ अलग होता है वो अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग को ध्यान से लिख देना है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक के जलीय विलयन को परस्पर मिला देने पर विलयन से एक ठोस पदार्थ अलग हो जाता है और इसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। और जो ठोस पदार्थ अलग होता है उसको अवक्षेप कहा जाता है। आशा करते हैं ये सारा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। यदि क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक। अगला प्रश्न ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रगड़ा जाता है, क्यों। यहाँ पर बताना है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे कागज़ से रगड़ा जाता है। सरेसा कागज़ होता है जो कि जंग छुड़ाने में लिया जाता है उसका उपयोग। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे कागज़ से रगड़ा जाता है क्योंकि मैग्नीशियम आर्द्र वायु की उपस्थिति में, कैसे वायु की उपस्थिति में, नमी युक्त वायु की उपस्थिति में, यानी जिस वायु में वाष्प की उपस्थिति हो वैसे वायु की उपस्थिति में अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। किसका परत बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेता है। इसलिए इसे कागज़ से रगड़कर उसके ऊपर के परत को हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, कागज़ से रगड़ करके उसके ऊपर के परत को हटा दिया जाता है ताकि वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सके। क्या कर सके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सके और अच्छे से जल सके। तो बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रगड़ा जाता है, क्यों। तो आप लोग को बस सिंपल भाषा में समझना है, रट्टा नहीं मारना है साइंस को। तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है और जब उसे नमी युक्त वायु में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जंग लग जाने के कारण वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और जल नहीं पाएगा। तो क्या किया जाता है, एक प्रकार के कागज़ से रगड़ करके, यानी सरेसा नामक कागज़ से रगड़ करके उसके ऊपर का वो जो जंग का परत होता है उसे हटा दिया जाता है, फिर जलाया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन से अच्छे प्रकार से क्रिया कर सके। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग इतने ही प्रश्न को देखेंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि क्लास पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी प्रकार के अनेकों क्लास के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में अच्छे परसेंटेज लाने के लिए। धन्यवाद।